अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिदा और आप देख रहे हैं ट्रेंड टीवी। हम आपके लिए लाए हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन स्टोरी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शुक्रिया। बाप बेटे ने नई करोला किराए पर ली, घर की 2 खवातीन को साथ लिया और शिकार की तलाश में एक मंसूबे के तहत दूर के इलाके में जा पहुंचे। शहर से दूर कच्ची सड़क पर गाड़ी मोड़ ली और अनजानी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गए। रास्ते में बरलब सड़क, खूबसूरत कोठीनुमा मकान देखा, साथ ही मेहमानों के लिए डेरा बनाया गया था। गाय और भैंसों का बाड़ा जानवरों से भरा हुआ था। बाड़े के अंदर ही चारे की कुलियां बनी हुई थी और पानी पिलाने के लिए बिजली वाली मोटर लगी हुई थी। इतना खुशहाल घराना देखकर इन लोगों के मुंह में पानी भर आया। फौरन ही उनको ठगने का प्रोग्राम बनाया, गाड़ी को सड़क किनारे बंद किया और डेरे पर पहुंचकर यूं अर्जगुजार हुए, हम लोगों के दरिया पार अजीज रहते हैं और उनको मिलने जा रहे थे कि यहाँ गाड़ी खराब हो गई है। अपनी सी कोशिश की है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हमारे साथ फैमिली है, अगर बुरा ना माने तो आज रात क्याम करने दें, कल सूरज निकलते ही करीबी शहर से मिस्त्री लाएंगे। अगर अभी कोई मिस्त्री है आपकी निगाह में तो आप ही बुलवा दें, हम मुंह मांगी उजरत देंगे। ये मनगढ़ंत कहानी सुनाकर डेरे वाले लोगों को परेशान में मुब्तला कर दिया। खवातीन को देखकर ये सीधे साधे लोग तरस खा गए। एक आदमी करीबी स्टाफ से गाड़ियों का मिस्त्री लेने चला गया, जबकि इन मेहमानों की सेवा में दीगर लोग मसरूफ हो गए। काफी देर बाद मिस्त्री आया और आते ही गाड़ी का बोर्ड खोलकर नुक्स तलाश करने लगा। मिस्त्री पक्का और सच्चा मुसलमान, हलाल की कमाई खाने वाला था। वायरिंग की तारों को बैटरी से अलग करके इधर उधर जोड़ दिया, फिर पहले वाली हालत में जोड़कर ऊपर स्टेशन टेप लगा दी। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर धक्का लगवाया और 2-4 झटकों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। अपनी तयों में इसने मालकों की आंखों में धूल झोंककर 2000 का बिल बना दिया, जबकि वो बाप बेटा कारीगर की उस्तादी पर दिल ही दिल में महफूज हुए, जिसने ठीक गाड़ी का 2000 रुपए का बॉन्ड खोलने का बिल बना दिया। हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए उन लोगों ने 2000 बिल और 1000 नाम दिया, जबकि मिस्त्री बुलाकर लाने वाले को भी 1000 रुपया दे दिया। इतने बड़े सखी और रहम दिल देखकर डेरे वालों की आंखें अकीदत से झुक गईं। खुलूस के इतने मुतर्रिफ हुए कि जबरदस्ती रात को क्याम करने के लिए कहा। सारी रात जी भरकर उनकी खिदमत की। बातों का सिलसिला चल निकला तो उन लोगों ने अपना बना हुआ जाल इन सादा लोगों पर यूं फेंका, हमारे वीज़ों का कारोबार है, बैरून मुल्क लोगों को बेचते हैं। अब तो हमारे खानदान दियारे गैर अपना कारोबार करते हैं, होटलों और फैक्ट्रियों और कंपनियों के मालिक हैं। यहाँ दरिया पार हमारे अजीज रहते हैं। इनके 2 वीज़े आए थे, हमने सोचा वीज़े देने के बहाने उनको मिल भी आएंगे। रात का खाना आपके यहाँ हमारे मुकद्दर में लिखा था, वरना हमारे वहमो गुमान में भी ये नहीं था। मिर्च मसाला लगाकर लंबी चौड़ी जायदाद, करोड़ों का बिजनेस और बाहर बड़े शहर में ट्रैवल एजेंसी दफातर बताए। बैरून मुल्क का नाम सुनते ही सादा लोगों की आंखों की पलकों पर खुशियों के कतरे टमटमाने लगे। ख्यालात की रूह में इनकी तरह नोटों की गड्डियां लापरवाही से खर्चने के ख्वाब देखने लगे। बातों के दौरान एक नौजवान दियारे गैर जाने के लिए मन्नत समाजत करने लगा। आपने हम मुसाफिरों पर मेहरबानी की इंतहा कर दी है, हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। इस पासपोर्ट बनवाने का कहा। अगली सुबह मेजबानों की दुआओं और इल्तिजाओं को समेटते कुछ दिन बाद आने का वादा कर कर चले गए। एहसान के बोझ तले दबे ये एहसानमंद लोग कीमती तोहफे और फूलों की पेटियां और मिठाई के डब्बों के साथ एक बार फिर इसी डेरे पर आए। मेजबानों ने देखा तो आंखें खुशी से खेरा हो गईं। मिलने और अहवाल पूछने के बाद पासपोर्ट लिया, तोहफे मेजबानों के हवाले किए और चले गए। अगले ही हफ्ते वीजा लेकर डेरे पर पहुंचे, लुत्फ अंदोज हुए और अगले दिन मुतल्लिका नौजवान को साथ लिया और एयरपोर्ट से दियारे गैर भेज दिया। थोड़े दिनों के बाद उस नौजवान का खत आ गया कि वो खैरियत से मलेशिया पहुंच चुका है और जाते ही काम मिल गया है और अब वो बहुत खुश था। घर वालों को बैंक में अकाउंट खुलवाने का कहा। खत पाने पर घर वालों के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। 2 हफ्ते बाद वो मेहरबान 5 वीजे लेकर इसी डेरे पर पहुंच गया। इंतहाई कम पैसों के ऊस मजीद 5 आदमी गैर मुल्क पहुंच गए। डेरे वालों का फखर दीदनी था और इर्द गिर्द इलाकों के लोगों ने सुना तो इनकी मन्नतें और तरले करने लगे। मुंह मांगे पैसों के उस वीजे के लिए मन्नत और समाजत करने लगे। बैरून ममालिक भेजने वाले हमारे करीबी अजीज हैं, अब की बार आए तो तुम्हारे लड़कों के बारे में बात करेंगे। तुम पासपोर्ट बनवा कर तैयार रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। डेरे वाले अब लोगों को अपने तौर पर मुतमईन करने लगे, साथ ही साथ इनकी दोस्ती पर भी फख्र करने लगे। फ्राडिये बैरून ममालिक नौजवानों से राब्ते में थे। यूं ही पहली तनख्वाह घर पहुंची, वो फिर आदम के और आखिरी पत्ता बादशाह फेंक कर सब कुछ लूटने का फैसला किया। डेरे पर इनकी पजीराई यूं की गई जैसे वो इनकी नगरी के अन्नदाता हों, माई बाप और लोगों की खुशियों के सिपहसालार हों। गाड़ी से उतरती पलकों पर बिठाकर डेरे के खसूसी कमरे में बिठाया गया।
ان کے سامنے کلین پر خواتین اور حضرات کیڑے مکوڑوں کی طرح بیٹھ گئی۔ کمپنی کو 200 نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ پاکستانی 3 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ اضافی ٹائم کی تنخواہ الگ سے ملے گی۔ 2 سال تک کا معاہدہ ہے۔ 2 سال کے بعد پہلی چھٹی 1 ماہ کی ملے گی۔ ویزا خود بخود تجدید ہو جائے گا چونکہ مدت زیادہ ہے، لیکن قیمت ویزا صرف 3 لاکھ روپے ہے۔ آپ ہمارے اپنے ہیں اور بہت پیار کرنے والے ہیں، اس لیے سب سے پہلے آپ کو آفر پیش کر رہے ہیں، وگرنہ ہزاروں نوجوان بیرون ملک جانے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے سے گڑھی کہانی نہایت چمکدار اور قیمتی مستقبل کے سپنوں کے تہ میں ان کو سنائی۔ اتنی بڑی آفر سن کر ڈیلے والے تو آسمان کی وسعت میں کھو گئے۔ زندگی کی تمام مایوسیوں اور خوشیوں میں تبدیل ہوتی نظر آئیں۔ ڈیرے پر گویا بھونچال آ گیا۔ لمحوں میں خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ 2 ہفتے کا وقت دیا گیا اور لوگ پاسپورٹ اور رقم کے انتظام میں جت گئے۔ تیسرے ہفتے وہ فرشتہ سیرت انسان آئے۔ 6 کروڑ کی ناقابل یقین رقم اور 200 پاسپورٹ ہاتھوں میں تھامے گاڑی میں بیٹھے اور ایسے رفو چکر ہوئے کہ آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔